हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड होती हैं। अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, एक फॉर्म फिल कर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड बुक्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करता है, एंड नोट्स जो हैं वो भी आप लोगों को, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक कीजिए, आगे की प्रोसेस आप लोगों को वहीं पर समझ में आ जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर 5 है दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके MCQs। एज वी नो कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होगा, CBSE बोर्ड एग्जाम होगा, उसका जो एग्जाम का पैटर्न है दैट वुड बी, उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दैट वुड बी MCQs, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। सो अब अकॉर्डिंगली हम लोग अपने हर एक चैप्टर में MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसके MCQs देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक प्रैक्टिस जो कि आप लोगों को अप्लाई करना है थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो वो ये है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरे आंसर बताने से पहले खुद जो है आंसर बताना है, ठीक है। अब वो चीज़ आप जो हो मेंटली भी कर सकते हो कि ठीक है आपने क्वेश्चन देख लिया, ABCD में से देख लिया कि हाँ कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, या फिर आप जो हो कॉपी और पेन लेकर भी बैठ सकते हो और लिख भी सकते हो कि हाँ 1 का A है, 2 का C है, ठीक है। इस वे से जो भी आपके आंसर्स रहेंगे इसमें से वो आप देख सकते हो, एंड देन उसके बाद में आपको चेक करना है जो मैं आंसर बता रही हूँ उसके साथ में, और खुद ही को जो है अपना एक काइंड से टेस्ट लेना है कि आप लोगों को कितनी चीजें पता है, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीजें आप लोगों को याद है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो है आप लोगों की ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपको खुद को पता चलेगा कि आपको और कितनी जो है अभी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज अभी भी जो है मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत टाइम है हमारे पास में पेपर के पहले, लेकिन येट हम ये बोलेंगे कि हाँ अभी हमारे पास में टाइम है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो एंड आई विश कि आप लोग जो हो ये करने वाले हो, इस प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले हो कि पहले आंसर्स आप खुद बताओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is an example of preventive medicine? प्रिवेंटिव मेडिसिन का आप लोगों को एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शंस आर वैक्सीनेशन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और सोशल मेडिसिन ये कुछ हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। उसमें से प्रिवेंटिव मेडिसिन इनमें से क्या होने वाली है? आई होप सो कि आप लोगों ने आपका आंसर जो है वो देख लिया है, वो लिख लिया है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट पर आ जाते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम लोगों ने जो है स्टेटमेंट आप लोगों ने बिल्कुल सुनी ही होगी और बहुत ही कॉमन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स कि पहले से ही आप प्रिवेंशन ले लो, कुछ हो उसके पहले ही आप जो हो प्रिवेंशन ले लो, स्टेप्स ले लो कि आपको जो है कोई भी पर्टिकुलर अगर डिजीज के फॉर्म में ले तो कोई भी पर्टिकुलर डिजीज ना हो, तो प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है क्योर से। मतलब कि हम बीमार पड़ जाएं उसके बाद में फिर हम जो है दवाई ले, उसके पहले है उससे अच्छा है कि हम पहले से ही कुछ स्टेप्स ले ले, ठीक है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या आएगा, वो जो वैक्सीनेशन है क्या वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होगा? बिल्कुल होगा, राइट। वैक्सीनेशन हम लेते क्यों हैं? ताकि हमें XYZ डिजीज ना हो, ठीक है। वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी पर्टिकुलर डिजीज का हम लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वो उस डिजीज के जो वी वुड से कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बन सके, और इम्यून सिस्टम जो है वो उस पर्टिकुलर जो डिजीज है, उस पर्टिकुलर जो वेरियस वी वुड से वायरसेस हैं उनसे लड़
लड़ने के लिए जो है रेडी हो जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कभी इन रियलिटी अगर हमें कोई भी वायरस टच करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पहले भी हुआ था और अब जो है हमें पता है कि इससे कैसे लड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम के लिए न्यू चीज होगी तो वो उस चीज को जो है उससे लड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसे पता है कि हाँ इससे कैसे लड़ाई करनी है तो वो जो है क्या कर सकता है, कोई भी पर्टिकुलर वायरस या डिजीज से बचा जा सकता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज व्हाट, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि वो हम बीमार पड़ने के बाद में वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं, हम बीमार ना हो इसलिए हम जो है वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। सो वैक्सीनेशन क्या होगी आपकी, प्रिवेंटिव मेडिसिन होगी। देन आते हैं बी वाले ऑप्शन पर, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, इलनेस के टाइम पर मेडिकल इंटरवेंशन, हम बीमार पड़ चुके हैं अब जो है हम दवाइयां ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी काइंड ऑफ का मेडिकल इंटरवेंशन है, ठीक है। तो क्या ये प्रिवेंटिव है? नो, ये क्या होगा, ये आपका क्यूरेटिव होगा, राइट, दिस वुड बी क्यूरेटिव जो मेडिसिन है वो, ठीक है। देन उसके बाद में स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी फैलाना, ओके, लोगों को बताना कि इससे जो है कैसे जो है हमें हेल्दी रहना है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड करना, क्या ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है? नहीं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज नॉट द प्रिवेंटिव मेडिसिन, दैट इज व्हाट, दैट इज द सोशल मेडिसिन, ठीक है। कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक जो है लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीजें हो सकती है, उसके लिए हम प्रिवेंशन नहीं दे रहे। हाँ, उसमें अगर आप बोल रहे हो कि आप वैक्सीन लगवाओ इससे होगा और फिर आप जाकर वैक्सीन लगवा रहे हो तो वैक्सीन वुड बी प्रिवेंटिव, लेकिन अगर हम स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी की बात करें तो ये क्या है, ये आपकी सोशल मेडिसिन है, ठीक है। तो आपका बी और सी ऑप्शन सही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज वैक्सीनेशन, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मेडिसिन। अब इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, बिकॉज द थिंग वॉज कि मुझे जो है मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने वापस रिपीट कर दिया है। तो यही सेम जो है हमने क्या देखे इसके पहले जो हमारे रूट से ऑप्शंस थे वो देखे, और इन सारे ऑप्शंस में मैंने बता दिया वैक्सीनेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अब सोशल मेडिसिन क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से पता ही है, दैट वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, NCERT stands for, NCERT जिसकी बुक्स आप लोग पढ़ते हो, राइट। NCERT का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शंस आर नेशनल काउंसिल फॉर एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट एंड टीचिंग। बी है आपका नेशनल करियर इन एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सी इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए वाले ऑप्शन पर आऊं तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि मैडम ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम बिल्कुल हटा दें। यहाँ पे दो टर्म्स आ गए, एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट एंड टीचिंग, तो ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में आए सेकेंड मतलब बी वाले ऑप्शन पर, नेशनल करियर इन एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या एनसीईआरटी आपको करियर कुछ ऐसा करियर काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रही है, वो आपको प्रॉपर क्या प्रोवाइड कर रही है, नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो करियर टर्म आ गया वहां पर वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर मैं इन दोनों में देखूं तो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, यहां पर लिखा गया है एजुकेशनल और यहां पर लिखा गया है एजुकेशन विद अ कॉमा, ठीक है, दैट इज एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग हो गया है, वो एजुकेशन और रिसर्च दो अलग वर्ड्स हो गए हैं। और अपना जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, उसमें क्या हो गया, उसमें ये दोनों जो है एक ही टर्म बन रहा है, दैट इज एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। कौन सा वाला रिसर्च, एजुकेशनल वाला रिसर्च। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, देखो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, और ऐसे डिफरेंसेस में ही जो है आप लोग फंस जाते हो और गलत ऑप्शन जो है चूज कर आ जाते हो, ठीक है। तो बस ये डिफरेंसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मान लो यहां पर तो हमारा ऑप्शन सी हो गया सही, मान लो कि ये जो ऑप्शन सी में लिखा गया है, ठीक है, ये जो एजुकेशनल रिसर्च है वो यहां पर होता और यहां पर होता एजुकेशन रिसर्च, तो एक गलती जो आप लोग कर सकते थे।
आपने पढ़ा फर्स्ट वाला नेशनल काउंसिल फॉर एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट एंड टीचिंग, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। बी वाला पढ़ा आपने नेशनल करियर एंड एजुकेशन रिसर्च, नहीं यार करियर नहीं होता, आपने उसको भी एलिमिनेट किया, ठीक है। सी वाला आपने पढ़ा, अब सी में मैं क्या बोल रही हूँ कि मानना क्या है हमें कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी आपने पढ़ा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हाँ यार ऐसे ही तो कुछ होता है, आपने इसको जो है करेक्ट मार्क कर दिया बिना डी ऑप्शन को पढ़े हुए, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही क्या कर रही हूँ, सतर्क बना रही हूँ, राइट। पहले से ही हम जो है सतर्क रहेंगे तो आगे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ऑलराइट। तो जो है यहाँ पर ये चीज आप कर सकते थे कि आप अगर ये सी वाला ऑप्शन होता तो आप इसको स्पीड में पढ़ते और बोलते कि हाँ यही हमारा सही है। और मैं सी ऑप्शन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि दो गलत हुए उसके बाद में एक ऑप्शन कोई सा आता, यही सारी तो चीजें होती है ना एनसीईआरटी में, यही तो हमने पढ़ा है कि उसका फुल फॉर्म ऐसे ही तो होता है। और आप इसको टिक कर दोगे, आप सोचोगे अब लास्ट वाला ऑप्शन गलत ही होगा जब ये वाला हमें सही लग रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर हो क्या जाता कि लास्ट वाला सही हो जाता। इसलिए आपको प्रॉपरली पढ़ना है। अब देखो डिफरेंस माइन्यूट ही है ना, यहाँ पर सिर्फ जो है एजुकेशनल लिखा है और यहाँ पर एजुकेशन लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं, चूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है बिल्कुल प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ में हर एक चीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is an institution to regulate health sector? हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है इनमें से? NCERT, ICMR, UGC एंड AICTE, ठीक है। पहली चीज तो जो है आप लोग बहुत ही क्लियरली इसमें से बता सकते हो कि कौन सा जो है इंस्टीट्यूट होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन सबके जो फुल फॉर्म्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के साथ साथ में एक क्वेश्चन से जो दूसरे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका भी नॉलेज आप लोगों को दे देती हूँ कि इनके सब के फुल फॉर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका काम क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ी है, बस उतना ही शॉर्ट में आप लोग भी पता रखो काफी होता है, ठीक है। तो जो है आप लोगों को एनसीईआरटी, आईसीएमआर, यूजीसी एंड एआईसीटीई का जो फुल फॉर्म है सबका पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है इसमें से, बहुत ही क्लियरली आप बोलोगे कि मैम एनसीईआरटी की तो हम बुक पढ़ते हैं तो वो हेल्थ में जाएगा ही नहीं, वो तो एजुकेशन है। यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी इज व्हाट, जो आपके ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है उसे जो पूरा रेगुलेशन करेगा, ठीक है। तो यूजीसी भी क्या हो गया आपका, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। एआईसीटीई जो टेक्निकल जो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल वाली जो हमारी वेरियस है, जैसे कि जो आपकी इंजीनियरिंग वगैरह है वो उसमें आएगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी एजुकेशन। बचा क्या है, आईसीएमआर, जो कि ऑब्वियसली जो है आपका हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं सभी बता दूंगी तो फिर आप लोग आपका दिमाग नहीं चलाओगे, और नो चीटिंग, आपको जो है जो पता है वो आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट इज आईसीएमआर का फुल फॉर्म, ऑल राइट। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। AICTE स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने बोला था सबके फुल फॉर्म याद कर लेना। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो यहीं पर पूछ लिया, AICTE का फुल फॉर्म भी पूछ लिया है, ICMR का आप लोगों को बताना ही है, और UGC को देखते हैं आगे अगर कहीं पर क्वेश्चन में आया है तो, और नहीं भी आया है तो फिर आप अपने मन से ही जो है उसे याद करें और चाहें तो कमेंट्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। सो AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, All India Council of Technical Education, All India Council of Training and Entertainment, All India Council of Training and Education। अब जिसे नहीं भी पता होगा ये इसका फुल फॉर्म, अगर उसने मेरी बातें अभी 2 मिनट पहले जो मैंने बोली अगर वो ध्यान से सुनी होगी तो भी आप इसका आंसर बहुत आराम से बता सकते हो। रीजन बीइंग कि आपके जो 3 गलत ऑप्शंस है वो तीनों गलत ऑप्शंस एक जैसे हैं, और एक जो सही ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ उसी में एक अलग टर्म यूज हुआ है। तो जो है अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अगर मेरी बातें सुनी होगी अच्छे से तो आप लोग बहुत ही आराम से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, और सिर्फ जो है आप इस पर्टिकुलर टर्म्स को देखकर बता दोगे कि क्या होगा। ये जो आपका टी है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, उसी से आप बता सकते हो कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। यू हैव ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग,
का जो टी है उसका फुल फॉर्म कौन सा होने वाला है स्टूडेंट्स? दैट वुड बी टेक्निकल। अभी अभी मैंने बताया AICTE टेक्निकल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को जो है एंटरटेन करने वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास में। तो यहाँ पर एलिमिनेशन तो बहुत ही अच्छे से आप लोग कर सकते हो, इसीलिए जो है ना एलिमिनेशन वाली जो मेथड है वो भी आपको आनी चाहिए, प्लस जो सही ऑप्शन को चूज करना है वो तो फिर आनी ही चाहिए, ठीक है। सो AICTE का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? या AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल राइट, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, Government of India has started levying a -% education cess on all union taxes. Options are 1%, 2%, 3% and 4%. एजुकेशन सेस कितने परसेंट का जो है यूनियन गवर्नमेंट ने लगाना स्टार्ट किया है वो हमें बेसिकली बताना है, ठीक है। 1% होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ, दैट वुड बी 2%। ऑल राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What percentage of GDP was recommended by Education Commission 1964-66 to be spent on education sector? जो एजुकेशन कमीशन थी 1964-66 की, उन्होंने कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिकमेंड किया था कि एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड किया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर 6%, 5%, 3% एंड 4%, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो स्पेंड होना ही चाहिए, वो चीज हमें बतानी है कि जीडीपी का कितना परसेंट जो है एजुकेशन पर स्पेंड होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंड दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज 6%, ठीक है। जो एजुकेशन कमीशन है 1964-66 की, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन पर जो है जीडीपी का 6% जो है वो इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। और अभी तक की बात करें तो अभी तक हमारी कंट्री में ये 6% का जो एक नॉमिनल मार्जिन है ये हम लोग अटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अभी तक जो है हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें 6% स्पेंड किया जा रहा हो, उससे कम ही हो रहा है, ठीक है। तो वी आर जो है फार फ्रॉम दिस। अगर हम ये अचीव कर लें तो हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफी ग्रो कर सकता है, काफी जो है उसमें बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वी नो कि अगर अच्छा एजुकेशन होगा, अगर अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह होगी तो बहुत ही जो है एक गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा हमारी कंट्री में, एंड दीज ह्यूमन कैपिटल विल बी असेट फॉर आवर कंट्री, जो कि फर्दर हमारी ही कंट्री को जो है और ग्रो और डेवलप करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो नॉमिनल परसेंटेजेस है, या हम ये बोलें कि जीडीपी का जो शेयर है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पर जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A teacher's salary is higher than a rickshaw puller because of। एक टीचर की सैलरी ज्यादा होती है एक रिक्शा पुलर से, क्यों? उसके पीछे के क्या रीजंस है? एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसके सारे ये पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बोला गया कि भाई एक जो टीचर है वो ज्यादा क्यों अर्न कर पाता है एज कंपेयर टू द रिक्शा पुलर, तो उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीजन हमें बताना है। अब उसमें अगर आप बोलो ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो वो चीज सही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक टीचर को और एक जो है एक रिक्शा पुलर को क्या कर रहे हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वी नो कि अगर रिक्शा पुलर के पास में नॉलेज नहीं है तो चाहे आप उन्हें कितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, वो जो है वो टीचर नहीं बन पाएंगे, या वो जो है ऐसे चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर है वो नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। सो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का कोई लेना देना नहीं है, माइग्रेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। रीजन बीइंग फॉर अ टीचर जो कि एक बहुत ही रूरल एरिया में हो तो वहां पर भी वो टीचर जो है वो ज्यादा अर्न करेगा एज कंपेयर टू द रिक्शा पुलर, ठीक है। देन कम्स टू हेल्थ, तो हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया है, ना ही कुछ बोला गया है, इसलिए हेल्थ को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज एजुकेशन। इस वे में जो है आपको अलग अलग जो ये वेरियस ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस हो सकता है कि आपको एक टाइम पर लगे यार सारे ही तो सही हैं, लेकिन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वुड बी एजुकेशन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट गिवन होती कि एक जो हेल्दी पर्सन है या एक पर्सन जो कि काफी फिट है फिजिकली मेंटली सभी उसमें अगर हम लोग देखें तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहा है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज जो है अंडरनरिश्ड। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि अंडरनरिश्ड जो है वो इतना अर्न नहीं कर रहा जितना जो है एक फिट पर्सन, एक फिजिकली मेंटली फिट पर्सन जो है वो अर्न कर रहा है। तो उसमें हम बोलेंगे कि हेल्थ इज द फैक्टर। ठीक है, बिकॉज कि अंडरनरिश्ड की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, वो उतना वर्क कर नहीं पाते हैं, उतना हाई पोटेंशियल लेवल का भी वर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जो है ज्यादा अर्न नहीं कर पाते। तो आपको स्टेटमेंट पर जाना है कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, और फिर उसके हिसाब से जो है आपको आंसर्स आपके बताने रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एजुकेशन सेस इज लेवाइड ऑन। एजुकेशन सेस किस पर लगाया जाता है? इनकम टैक्स पर, सेल्स टैक्स पर, दिस वुड बी सेल्स, सॉरी टैक्स नॉट फैक्स, आपका यूनियन टैक्स पर और दी स्टेट टैक्सेस पर। ठीक है, तो एजुकेशन सेस जो है वो कहां पर, कौन से टैक्सेस पर लगाया जाता है? तो दैट इज ऑन दी यूनियन टैक्सेस। ठीक है, जितने भी यूनियन टैक्सेस है सब पर एजुकेशन सेस लगेगा। सेस का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स के ऊपर कोई टैक्स लगाना इज टर्म्ड एज सेस, और एजुकेशन सेस जो है वो वेरियस जो यूनियन टैक्सेस हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। तो उससे जो है वो जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, सो एजुकेशन सेस इज लेवाइड ऑन यूनियन टैक्सेस। ऑलराइट, नेक्स्ट पर आते हैं, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स। जो मेन प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वो क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, ब्रेन ड्रेन एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स हमें बताना है। क्या राइजिंग पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम? यस, ऑब्वियसली इट इज अ प्रॉब्लम। क्यों है ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एक सिंपल सा रीजन है इसके पीछे प्रॉब्लम होने का, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑलरेडी वैसे ही हमारे पास में तो रिसोर्सेज की कमी है, एंड विथ राइजिंग पॉपुलेशन ये रिसोर्सेज और स्केयर होते जा रहे हैं। तो वैसे ही रिसोर्स नहीं थे, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने से और ज्यादा जो है वो कम हो रहे हैं या कम पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम इस हाई पॉपुलेशन को जो है फीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विथ प्रॉपर रिसोर्सेज। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन कम्स टू हाई पॉवर्टी, बिल्कुल है, बिकॉज पॉवर्टी के चलते लोग खुद पर इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं, ये गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट जो है वो इतने लेवल तक वो कर रही है लेकिन उतने लेवल तक वो नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वेरियस रीजंस हैं। तो पॉवर्टी अगर नहीं होगी, अगर रिचनेस होगी, या हम ये बोले कि अगर लोगों के पास में पैसा होगा तो वो प्रॉपर एजुकेशन भी गेन करेंगे, वो प्रॉपर हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह जो भी जरूरी है सारी चीजें की जाती है। ठीक है, तो हाई पॉवर्टी जो है वो भी उसका एक रीजन है। देन गोज टू द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब कि आपके यहाँ का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, मतलब वो आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो जो है आपकी कंट्री के जो ब्रेन है, या वी कैन से कि जो ह्यूमन कैपिटल है, वो आपकी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर वो यहाँ रहते तो वो और ज्यादा लोगों को क्या कर सकते थे? एजुकेशन से इम्पार्ट कर सकते थे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते थे, वो हमारी कंट्री के लिए असेट बन सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर लाइक माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्रीज, और अगर हम लोग देखें तो इंडिया में डॉक्टर की भी स्केर्सिटी है। तो अगर वो लोग इंडिया में ही काम करते तो यहाँ पर जो वो रिसोर्स की स्केर्सिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकती थी? कम की जा सकती थी। ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं हमारे वो जो है दूसरी कंट्री में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे ही लोगों से दूसरी कंट्रीज क्या हुई है? डेवलप हुई है। मेनली यही हुआ है, जो आपको मोस्ट डेवलप्ड नेशंस मिलेंगे वहां पर आपको इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत मिलेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा जो है स्किल्ड लेबर है जो कि वहां पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज को क्या कर दिया? डेवलपमेंट के साइड पहुंचा दिया। लेकिन अगर वही लोग यहाँ पे होते तो हमारी कंट्री भी तो उतनी जो है आगे बढ़ सकती थी। ठीक है,
ऑल्दो अब वो अलग रीजंस होते हैं कि यार उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उनके कैलिबर को मैच करते हुए इंडिया जो है उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें भी जाना, उन्हें भी माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। वो सारी चीजें अलग है। अब इसमें हम ये भी बोलेंगे कि फिर वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उतने स्टेप्स लेना चाहिए कि वो यहीं पर जो है प्रॉपर सारी चीजें प्रोवाइड करें, ताकि जो है हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारे जो असेट्स है वो यहाँ से ना जाए, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन जो है वो भी एक क्या है, वो भी एक प्रॉब्लम है फॉर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूड, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं फॉर व्हाट, फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन इन इंडिया, ये क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, प्रोविजन ऑफ सेस, राइट टू एजुकेशन, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। जो है गवर्नमेंट जो है सेस वाला जो प्रोविजन है वो अप्लाई करती है, दैट इज टैक्सेस पर जो है एक एक्स्ट्रा नॉमिनल जो है वो 2% का जो है एजुकेशन सेस लगाया जाता है, उस अमाउंट को फॉर द एजुकेशन पर्पस यूज किया जाता है। उसके बाद में द राइट टू एजुकेशन की हर एक पर्सन को जो है राइट है फॉर द एजुकेशन, एंड इवन जो है 6 to 14 ईयर्स के जो वी वुड से एज ग्रुप है उसके लिए कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन भी है, ठीक है। देन यू हैव द प्रमोटिंग एजुकेशन, तो गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है एजुकेशन को कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। ऐसी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने देखी है। तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही जो है इनिशिएटिव्स हैं जिनकी हेल्प से जो एजुकेशन है इंडिया में वो इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अंडर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली हेल्थ की जो हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है उसका, ठीक है। तो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है दैट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या यहाँ पर प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो प्रोविजन है वो है, बिल्कुल है। क्या उस पर जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन बिल्कुल हम लोग लेंगे। उसके बाद में क्यूरेटिव मेडिसिन, तो क्यूरेटिव मेडिसिन भी हम लोग जो है क्या मानेंगे कि बिल्कुल ये भी एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ, ठीक है। देन यू हैव दी सोशल मेडिसिन, ठीक है। सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा, और जो लोग सोशल अवेयरनेस या सोशल जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से जो है फंड्स मिलेंगे, सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। सो आपका जो सोशल मेडिसिन है वो भी क्या है, वो भी इसी का पार्ट होगा। सो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, कि ये जो सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं ये हेल्थ एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which 5-year plan recognize the importance of human capital in India, ठीक है। कौन सा 5-year प्लान था, हमें ईयर बेसिकली नहीं बताना है, यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा 5-year प्लान था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उस वे में, ठीक है। तो ऑप्शंस यू हैव 10th, 7th, 6th और 9th। अब ये आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग से भी नहीं ले सकते कि भाई अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। और ना ही आप यहाँ पर एलिमिनेशन जो मेथड है उसे यूज कर सकते हो। आप लोग को स्पेसिफिकली याद होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर जो है 5-year प्लान है जो कि रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी, दैट इज 7th 5-year प्लान, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑप्शंस आर बाय स्टिमुलेटिंग इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, B, by enabling human resources to understand changes in scientific advancement, C, human capital formation is inversely related to economic growth, and D, both A and B, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये।
अगर ऑप्शन ए देखें तो बाय स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड इन्वेंशंस, अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल होगा तो वो इनोवेशंस भी लाएंगे, इन्वेंशंस भी लाएंगे, तो ये चीज क्या होगी, ये बढ़ेगी, ठीक है, इसमें इंक्रीज होगा। और अगर न्यू इनोवेशंस अगर हो रहे हैं तो वो तो अच्छी ही चीज है ना, उसी से तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज पर जाना, ज्यादा बेटर जो है वर्किंग जो है उस पर जाना, तो वो सारा जो है ये जो इनोवेशंस वगैरह है, दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, तो ये तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बिल्कुल होने वाला है और इससे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होगी, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अगर हम बी वाले ऑप्शन पर आए तो बाय अनेबलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन साइंटिफिक एडवांसमेंट, ठीक है, बहुत ही जरूरी चीज है स्टूडेंट्स ये। अगर मान लो कि कोई भी एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसे यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, तो उस पर्टिकुलर जो इनोवेशन है या जो एडवांसमेंट है, क्या उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ हुआ, राइट। तो अगर प्रॉपर आप लोगों के पास में ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है, मतलब कि उनमें जो है उतने स्किल्स हैं, उतनी जो है प्रॉपर नॉलेज है, ये सब कुछ अगर है उनमें, तो तभी तो वो न्यू एडवांसमेंट्स को क्या कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इससे क्या फायदे हैं, क्या चीज है, क्या नहीं है, ठीक है। एक जो है प्रॉपर, फिर कोई भी एडवांसमेंट अगर है, कोई भी अगर इनोवेशन है, कोई भी अगर न्यू अचीवमेंट है, तो उसका जो है एक वी वुड से कि एक जो रिजल्ट है वो मिल पाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये भी आपका जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, या उसका एक हम बोलेंगे कि उसका एक आउटकम है, एंड ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, राइट। बिकॉज अगर एडवांसमेंट्स या कोई भी जो न्यू इनोवेशंस है, अगर वो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या ही मतलब आया, राइट, फिर क्या ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, राइट। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। सी पर अगर हम लोग आए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, राइट। तो क्या ये बात सही है? कहीं से कहीं तक लॉजिकली जो है अगर हम लोग देखें तो ये 1% भी हम जो है इस पर डाउट नहीं करेंगे कि ये सही है क्या, ये इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये रॉन्ग है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एज पर एजुकेशन डेटा, which of the following state has the highest literacy rate in India? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो एजुकेशन डेटा है उसके हिसाब से कौन सा पर्टिकुलर स्टेट है इंडिया में जिसमें हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला है? ऑप्शंस आर दिल्ली, केरला, मिजोरम एंड गोवा। इसमें तो आप लोग बिल्कुल आग बंद करके भी बता सकते हो कि मैम कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, राइट। क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? योर ऑप्शन बी, दैट इज केरला। अगर इसमें लीस्ट पूछ लिया जाता स्टूडेंट्स तो क्या आता? बिहार, ठीक है। ये ना थोड़ा सा ऐसे याद रख लो कि कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो भी ना तो उसको थोड़ा सा आप लोग इस वे से ले लिया करो कि अगर ये कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं और अगर उसमें लीस्ट का पूछा जा रहा है तो 10 आउट ऑफ 9 एरियाज में बिहार का ही नेम आएगा, ठीक है। ये एक वी वुड से कि एक ट्रुथ है, तो इसमें जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस यही कर सकते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे ताकि जो है डेवलपमेंट हो सके प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is the problem of human capital formation in India? इनमें से क्या है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्शंस ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, राइजिंग पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ दीज। एक काइंड से ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, बट कोई नहीं, आंसर कर देते हैं हम लोग। ब्रेन ड्रेन हमें पता है प्रॉब्लम है, राइजिंग पॉपुलेशन भी हमें पता है प्रॉब्लम है, और लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन मान लो कि आप लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वो पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वो नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है जो कि आप लोगों को देनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि मान लो हम जो है कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस एक नाम के लिए पढ़ रहे हैं कि ठीक है हमारी 12th
12th हो गई, हमारी ग्रेजुएशन हो गई, बट अगर वही चीज़ अगर वो बुक्स में उतना मैटर ही नहीं है, अगर वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर वो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो जो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है वो भी एक प्रॉब्लम है फॉर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन इज विद, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन और कंट्रोल की, किस चीज की, हायर एजुकेशन की। स्पेसिफिकली देखना किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये किसके साथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ध्यान देगी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपली आप लोग बता सकते हो, जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो ही बोलेगा कि इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसे तो पता है कि दैट वुड बी ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि बी मैंने क्यों बोला, ये कंफ्यूज करने के लिए इतना अच्छा ऑप्शन तो बना के रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन है तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है तो ध्यान रखता होगा, राइट। लेकिन वो चीज गलत है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज UGC, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। प्राइमरी कंप्लीशन रेट इन 2017-18 फॉर फीमेल्स वाज, 2017-18 में जो प्राइमरी कंप्लीशन रेट है, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन जो कंप्लीट की गई है, वो कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ने कंप्लीट की है। ऑप्शंस आर 93%, 94%, 96% एंड 97%। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल फैक्चुअल है ये चीज, दैट वुड बी 96%, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इज। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको एक चीज करनी है स्टूडेंट्स की, एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, जितने भी फैक्ट्स फिगर्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है वही आपको सही मानना रहेगा, ठीक है। गूगल मत करना या फिर कोई भी रेफरेंस बुक मत देखना, एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। सो फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में जो है वो 66% के समथिंग है, ऑल राइट। और एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन है वो वाला देख लेना। और उसके लिए ये नहीं कि अगर आप लोगों के पास में पुरानी एडिशन है तो आप न्यू खरीदने जाओ कि नहीं अब तो बस एक ही महीना बचा है लेकिन हमें न्यू खरीदनी पड़ेगी, ये नहीं करना है। आपको सिंपली जो है गूगल पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स डाल देना और उसमें से जो है आपकी इकोनॉमिक्स की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो देख लेना, ठीक है। और जो है उससे जो भी आपके फैक्ट्स वगैरह है वो एक बार सिर्फ आपको रीड करना है, तो वो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the important way of adding to the stock of human capital, ठीक है। इसमें से क्या है जो कि एक important way है ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में एडिशन करने का, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें जो है क्या करना, उसको इंक्रीज करना। सो ऑप्शंस हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दीज। बेसिकली आपको बताना है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं। तो क्या एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और वी कैन से इज एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यस बिल्कुल। हेल्थ एक्सपेंडिचर बिल्कुल है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल होगी, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दीज, ऑल राइट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। Which of the following highlight the fact that human capital formation contributes to process of growth and development? इनमें से कौन से पर्टिकुलर फैक्ट हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं उसे हाईलाइट कर रहे हैं वो चीज हमें बतानी है। ऑप्शंस है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, बी इज इनोवेटिव स्किल्स, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बहुत ही सिंपली आप लोग बता सकते हो कि इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, जो फिजिकल कैपिटल है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है तो उससे जो है ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होनी है। देन यू हैव द इनोवेटिव स्किल्स, ठीक है। ये जो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो न्यू जो है इनोवेटिव स्किल्स के साथ में आएंगे जो कि हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
Education is still a challenging proposition in the country on account of which of the following. ठीक है, एजुकेशन जो है वो अभी भी एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है कंट्री में. किस पर्टिकुलर जो है सिनेरियो में हम उसे देख सकते हैं, या इनमें से कौन सा पर्टिकुलर जो है ऑप्शन ये बता रहा है कि हाँ एजुकेशन जो है वो अभी भी एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है. ठीक है, ऑप्शंस देखें. लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, B is inadequate vocalization of education, C is gender bias and D is all of these. बहुत ही सिंपली आप इसे आंसर कर सकते हैं. दैट वुड बी योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अगर हम एजुकेशन को एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन बता रहे हैं तो उसके पीछे के रीजंस हम क्या बता रहे हैं, या हम क्यों बोल रहे हैं कि एजुकेशन अभी भी एक चैलेंजिंग जो है वी वुड से एक चैलेंजिंग सेक्टर है. तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं और दे आर ऑलरेडी इलिटरेट, तो उन्हें ये समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है. ठीक है, देन उसके बाद में इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. ओके, प्रॉपर वोकलाइजेशन नहीं है एजुकेशन का. जेंडर बायस ऑल्सो अ मेन रीजन. आप लोग प्राइमरी एजुकेशन में तो देखोगे कि जो है नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन जो कि पढ़ी है या जिसने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है वो ज्यादा है, लेकिन एज वी गो अबव सेकेंडरी एजुकेशन तक वो जो है वो नंबर हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन इज नथिंग बट जस्ट टिल 5th ऑफ क्लास, राइट, मोस्टली हम वही बोलेंगे. तो अब 5th क्लास से एक बच्चा क्या ही सीखता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत, राइट. 5th क्लास के बच्चे को अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को देख रहे हो जो कि 5th क्लास तक पढ़ा है, तो उसके पास में क्या ही नॉलेज है, राइट. तो जेंडर बायसनेस वगैरह जो है ये भी हमें देखने को मिलती है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है. ऑप्शंस आर द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, B is education, C is health and D is none of these. फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर. तो फिजिकल कैपिटल इनमें से क्या है, फिजिकल कैपिटल इनमें से द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, दैट मीन्स जो कि वी वुड से कि जो आपके प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट मीन्स जो मशीनरीज वगैरह है, ये सारी चीजें. ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज द फिजिकल कैपिटल. वो एक प्रोड्यूस्ड मीन्स है. ठीक है, एक मशीनरी इज अ प्रोड्यूस्ड वी वुड से प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल और अ प्रोड्यूस्ड कैपिटल. ठीक है, कि अब जो है वो और क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. सो दैट इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये जो है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ, दिस हेल्प्स इन दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ऑल राइट, ये फिजिकल कैपिटल नहीं होगा. दीज आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर बात कर रहे हो, या फिर ये हमारे सोशल सेक्टर्स में आ जाएंगे. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. अब आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऑप्शंस आर लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लो सेविंग्स, राइजिंग पॉपुलेशन, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. बहुत ही इजीली आप इसका जो है आंसर कर सकते हो कि जो है इनमें से क्या है जो कि प्रॉब्लम नहीं है ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दैट वुड बी लो सेविंग्स. सेविंग से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अगर हम बात करें लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़कर आए कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. राइजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ जो है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड देन कम्स टू डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. तो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग क्या है कि आप प्रॉपरली जो है मैन पावर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो. कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है ऑफ मैन पावर, वो आपकी जो है प्रॉपर नहीं है. आपको नहीं पता है कि आप इस पर्टिकुलर जो मैन पावर है या जो भी हमारे लेबर क्लास है उसे आप कहां पर जो है वर्क देने वाले हो, कहां पर उन्हें जो है एलोकेट करने वाले हो. सो दिस इज द डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जो अच्छे ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है, उनके जो एफर्ट्स है या वो जो पर्टिकुलर रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, वो वी वुड से वेन में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है. ठीक है, सो जो डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लेकिन अगर हम बोले लो सेविंग
सेविंग्स, तो लो सेविंग्स इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो लो सेविंग्स जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correct about human capital formation? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है या कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? Options are, it brings about a change in total environment of the underdeveloped countries, ठीक है। B ऑप्शन है, economy will change from a traditional society to a modern society. C ऑप्शन है, it helps in creating the necessary skills, and D ऑप्शन is all of these, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट बताई गई है? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, वो एक चेंज लेकर आएगा जो टोटल एनवायरनमेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का उसमें, ठीक है। बिकॉज अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है तो वो प्रॉपर उस हिसाब से वर्क करेंगे और जो आपकी पूरा जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो पूरी कंट्री है वो क्या हो सकेगी, डेवलप हो सकेगी, ठीक है। तो टोटल एनवायरनमेंट में जो है चेंज होगा। उसके बाद में इकोनॉमी विल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से कहां पर चेंज हो रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में, राइट। देन यू हैव इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द नेसेसरी स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन डी है दैट वुड बी करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, Which of the following is an example of physical capital? इनमें से क्या है जो कि फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मशीनरी, हेल्थ ऑफ पीपल, एजुकेशन एंड नॉलेज इन पीपल, एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल दैट मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, राइट। तो दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज मशीनरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, Which one of the following is an indicator of educational achievement in a country? इनमें से क्या है जो कि एक इंडिकेटर है किसका, एजुकेशनल अचीवमेंट का कंट्री में, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट की बात की जा रही है। ऑप्शंस आर यूथ लिटरेसी रेट, बी अडल्ट लिटरेसी रेट, सी प्राइमरी कंप्लीशन रेट, एंड डी ऑल ऑफ दीज। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों ही जो है ये क्या करते हैं, ये तीनों ही जो है एजुकेशन को जो है क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या वो बताते हैं कि कितना जो है आपकी कंट्री में एजुकेशन का अचीवमेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पर ये लिटरेसी रेट्स के अलावा और कोई सा रेट होता तो फिर हम बताते कि एजुकेशन अचीवमेंट हमें किससे पता चलेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इनमें से क्या है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन की जो है जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, एक्टिव फैक्टर इन प्रोडक्शन इज, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? फिजिकल कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल होगा? एक्टिव, ठीक है, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है, तो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? दैट वुड बी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और जो आपका फिजिकल कैपिटल होता है दैट इज अ पैसिव कैपिटल फॉर्म, दैट इज अ पैसिव फैक्टर एफ ऑफ प्रोडक्शन। और जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो उस फिजिकल कैपिटल को वर्क पर लेकर आता है, ठीक है। तो अब विदाउट ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी। सो ह्यूमन कैपिटल इज एन एक्टिव जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और आपका जो फिजिकल कैपिटल है दैट इज द पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले पर आओ, एजुकेशन इंक्रीज पीपल्स प्रोडक्टिविटी, स्किल, इनकम, ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन की वजह से क्या होगा इनमें से? बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव। एजुकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से स्किल बढ़ेगी, उसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते आता है। एक बार बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, असर्शन को पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है स्टेटमेंट को और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी गई है या फॉल्स लिखी गई है। जब हम रीजन पर आते हैं तो रीजन में भी आपको सेम चीज करनी है, पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, कहीं से इसको लिंक मत करना, सिर्फ पढ़ना और ये बताना सिर्फ पढ़कर कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है या तीन चीजें हो सकती
सकती है, वी वुड से या तो दोनों ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है, आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो फिर उसके बाद में आप लोगों को देखना रहेगा कि क्या ये रीजन इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हाँ, अगर रीजन आपका जो है असर्शन को एक्सप्लेन करता है तो आपका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर उस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपका असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो आपका ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। और इसके अलावा एक और क्या हो सकता है कि आपका जो है असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो आपका डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हो जाए ये चीज नहीं होगी, एक तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उससे आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी गई है? बिल्कुल सही लिखी गई है। तो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि हाँ ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। फिर और जो रीजन में लिखा गया उसे पढ़ते हैं। Investment in education creates ability to adopt newer technologies, facilitates invention and innovation, since educated workforce generally adapts to modern technologies and innovation. क्या ये बात सही है? ये भी बिल्कुल सही लिखी गई है, ट्रू है। अब असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन बोल रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बर्थ देता है किसे? इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को। कैसे देगा, क्यों जो है ये चीज हम बोल रहे हैं? रीजन ये एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो एक एबिलिटी जो है वो क्रिएट करता है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह को अडॉप्ट करें, न्यू जो है फैसिलिटेट करता है इन्वेंशन को, इनोवेशन को, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेटेड वर्कफोर्स है वो जनरली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती हैं और इनोवेशंस को अडॉप्ट करती है। तो अल्टीमेटली आपका असर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्टली आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। तो ऑप्शन ए would be the correct option, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, फिर से पढ़ते हैं असर्शन और रीजन को। असर्शन क्या गिवन है? देयर इज अ नीड टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही लिखी गई है कि हाँ भाई ये तो जरूरी है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है वो इंक्रीज हो। रीजन में क्या लिखा गया है? द गवर्नमेंट इज नॉट मीटिंग द रिकमेंडेड लेवल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्या ये भी सही लिखा गया है? बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो जो रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो मेट नहीं कर रही है, ठीक है, उतना एक्सपेंडिचर वो इनका नहीं कर रही है। सो ये रीजन भी क्या है? ट्रू है। क्या जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? रीजन बोल रहा है कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को मीट नहीं करती है, इसलिए जो है क्या है, जरूरी है कि आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है वो इंक्रीज हो, राइट। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे रहा है ना जो रीजन है वो असर्शन का। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। असर्शन है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर नॉट आइडेंटिकल कंसेप्ट्स। रीजन है ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आइडेंटिकल कंसेप्ट नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दोनों जो है थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम है येट डिफरेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, एंड ह्यूमन कैपिटल इज जस्ट अ मेयर क्या चीज कि जो भी पर्सन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया है वो उसका रिटर्न हमें मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन पर आओ तो रीजन क्या बोल रहा है? ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल तो सिर्फ एक मीन्स है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव किया जा सके। क्या ये सही है? यस, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और ये जो रीजन है ये असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑल राइट, आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर है। आई गेस ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस हम लोग जो है ये जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके जो एमसीक्यूज है उसे कर लेते हैं कंप्लीट। एंड आई होप सो कि ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं।
विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ गए हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को सारी ही चीजें यहाँ पर काफी डिटेल में पढ़ाई है, बट येट अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पर। मैंने उनमें सारी चीजें बहुत ही अच्छे से और डीप में जाकर जो है समझाई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। कभी कभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो है यूट्यूब पर वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो यू हैव मोर जो है अच्छे ऑप्शंस, दैट इज वन इज दी आपका जो वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की वो, एंड वन इज दी मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ऐप और वेबसाइट पर आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज मिलेगी, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है। तो वहाँ पर आपको कोई भी पर्टिकुलर वीडियो को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।